अब तक हमें बेन 10 की सभी सीरीज के अंदर बहुत सारे एलियंस देखने को मिले हैं, पर क्या तुम जानते हो कि ऐसे और भी कई सारे एलियंस हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो एलियंस ऐसे हैं जिन्हें कभी शो के अंदर फीचर नहीं किया गया, बल्कि या तो उन्हें शो के एंड होने के कई सालों बाद किसी बेन 10 के क्रू मेंबर के द्वारा बनाया गया है, किसी किसी को स्टेज प्लेस के अंदर दिखाया गया है, किसी किसी को कमर्शियल्स के अंदर दिखाया गया है, और किसी किसी को तो बेन 10 के ड्राइंग कॉम्पिटिशंस के विनर्स के द्वारा बनाया गया है। और ये सारे एलियंस नॉन कैनन माने जाते हैं क्योंकि इन्हें कभी भी शो के अंदर डायरेक्टली नहीं दिखाया गया। जिनके बारे में अगर तुम जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रैंक इन्हीं सभी अनसीन या फिर नॉन कैनन एलियंस को फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। एंड नंबर 10 पे हमारे पास जो नॉन कैनन एलियन है वो प्रोबेबली द वर्स्ट से भी ज्यादा वर्स्ट है, जो कि है बॉब द ब्लॉब, जिसे बेन 10 ओमनिवर्स के कमर्शियल में पहली बार दिखाया गया था। और इस एलियन की मेन पावर यही है कि इसकी स्किन बहुत ही ज्यादा चिपचिपी है, इतनी ज्यादा चिपचिपी कि इसकी स्पीड भी उससे काफी ज्यादा इवन ना के बराबर ही हो जाती है। उसी कमर्शियल में ये ग्वेन को गिरने और जेनोसाइड से बचाने के लिए इस एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ था, लेकिन ये इतना ज्यादा स्लो था कि ये उस तक पहुंच ही नहीं पाया और ग्वेन खुद ही ऊपर आ गई और इसे चाटा लगाकर भी चली गई। एंड मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा वर्स्ट एलियन है बेन का, क्योंकि द वर्स्ट के पास तो फिर भी इनडिस्ट्रक्टेबल स्किन है ना, जो कि कई सारे अटैक्स को झेल सकता है, लेकिन ये तो एकदम ही बेकार है। नंबर 9 शैडो मैन। इस एलियन को क्रिएट किया था पोलैंड के बेन 10 एलियन फोर्स ड्राइंग कंपटीशन के विनर विक्टर ज़बिन्स्की ने, जो कि बेसिकली अपग्रेड गूप और कमेलियन के एक मिक्सचर के जैसा है, जिसकी मेन और इकलौती पावर यही है कि ये डार्कनेस के साथ खुद को मर्ज करके एब्सोल्युटली इनविजिबल हो सकता है अंधेरे में। और या तुमने एकदम सही सुना, ये एलियन सिर्फ अंधेरे में ही इनविजिबल हो सकता है, ब्राइट एरियाज के अंदर नहीं। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज दिस एलियन इज लिटरली ब्लैक एंड व्हाइट। सो अगर ये ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर्स में ब्लेंड हो पाता तो ये ज्यादा सेंस बनाता। नंबर 8 स्ट्रेचिलियो। इस एलियन को बनाया था पैट्रिक नंदोर ज़हूल नाम के रोमानिया के बेन 10 एलियन फोर्स ड्राइंग कंपटीशन के विनर ने, और ये भी एक तरह से गूप और स्नैरो के मिक्सचर के जैसा है, जिसके पास अगेन सिर्फ एक ही मेन पावर है, वो है इसकी स्ट्रेची बॉडी। इसके हाथ पैर कितने भी लंबे हो सकते हैं, जस्ट लाइक स्नैरो एंड गूप, जिनसे ये चीजों को, लोगों को टाइटली पकड़ सकता है। और जिस तरह से बिल्डिंग्स से लटक के ट्रैवल करता है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है स्पाइडरमैन और ब्लॉक्स से, क्योंकि ब्लॉक्स भी कई बार ऐसा ही करता है। नंबर 7 एंटी ग्रेविट टेस्ला। ग्रेविटैक की तरह ही इस एलियन के पास भी है ग्रेविटी पावर्स, पर ये ग्रेविटैक के जैसा नहीं है, क्योंकि ग्रेविटैक तो काफी एडवांस ग्रेविटी पावर वाला एलियन हो जाता है, क्योंकि वो खुद की ग्रेविटी और दूसरी चीजों की ग्रेविटी को बढ़ा घटा सकता है, कंट्रोल कर सकता है बहुत ही एफिशिएंटली। बट वैसा ये एलियन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कमर्शियल में हमने इसे देखा था उसी के अंदर जब बेन इसमें ट्रांसफॉर्म होता है तो वो खुद ही अपनी ग्रेविटी को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता। और हमें ये भी नहीं पता कि क्या ये एलियन सच में दूसरी चीजों पर भी अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन पावर्स को यूज कर सकता है या नहीं, पर इस एलियन में पोटेंशियल जरूर है। और डेरिक जे वाइट ने भी ये कहा था कि अगर ये एलियन बेन 10 ओमनिवर्स में अपीयर होता तो वो उसे ग्रेविटैक से जितना डिफरेंट हो सके उतना डिफरेंट बनाते और उसका होम वर्ल्ड भी एकदम डिफरेंट होता। और एंटी ग्रेविट टेस्ला की स्पीशीज के सभी लोग टेस्ला को रिसेंबल नहीं करते। टेस्ला मतलब निकोला टेस्ला, जिनका नाम तुमने सुना ही होगा, जो कि एक बहुत फेमस अमेरिकन इंजीनियर थे, जिससे एंटी ग्रेविट टेस्ला का अपीयरेंस भी इंस्पायर्ड है। पर एंटी ग्रेविट टेस्ला के होम प्लेनेट के लोग टेस्ला के जैसे ही नहीं लगते, बल्कि वो काफी अलग अलग दिखते, जैसा कि ह्यूमंस दिखते हैं। और उनका कल्चर हमारे यहाँ पृथ्वी के सन 1800 के एक स्टीम पंक सोसाइटी होती, जो कि ऑब्वियसली हमसे तो बहुत बहुत ज्यादा एडवांस होती। नंबर 6 वेंट्रिलोस्क्विड। इस एलियन के बारे में मैंने अपनी पिछली किसी न किसी वीडियो के अंदर बात करी है, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। ये एलियन किसी कॉम्बैट के लिए तो नहीं बना, लेकिन इसकी मेन पावर है काइंड ऑफ थोड़ा सा माइंड कंट्रोल, जिससे तुम्हें ये एक पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता है। और हाँ, ये अपनी आवाज को कहीं और से भी आता हुआ दिखा सकता है। और कहीं और से मेरा मतलब है कि किसी दूसरे इंसान से, किसी दूसरे जीव से, या फिर किसी निर्जीव वस्तु से भी जिसमें जान नहीं है उस चीज से। तुम्हारे माइंड में कुछ
थॉट्स को इम्प्लांट भी कर सकता है, यानी कि ये लिमिटेड टेलीपैथी भी कर सकता है। और ये सारी चीजें इसे कॉम्बैट के लिए तो नहीं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के लिए एक अच्छा खासा एलियन बना देती है। पर अगर हम कॉम्बैट की बात कर ही रहे हैं तो नंबर 5 पे जो एलियन है वो काफी अच्छा कॉम्बिटेंट हो सकता है, क्योंकि वो है रॉक्स। रॉक्स में भी सबसे ज्यादा फेमस नॉन कैनन एलियन होगा बेन 10 का, जिसे कभी ना कभी तुमने देखा ही होगा, जिसका अपीयरेंस काफी हद तक मार्वल के द फैंटास्टिक 4 के द थिंग से इंस्पायर्ड है, और उसी की तरह ये काफी दमदार भी है। ये अर्थक्वेक्स को भी जनरेट कर सकता है जस्ट लाइक आर्मोड्रिलो। इसकी पूरी बॉडी रॉक्स की बनी है तो ऑब्वियसली ये हीट को रेजिस्ट कर सकता है। पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है पानी, क्योंकि पानी से समय के साथ इसकी बॉडी गलना शुरू हो जाती है, इसके टुकड़े होने शुरू हो सकते हैं, और ये पानी में तैर भी नहीं सकता क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है, तो ये पानी में डूब ही जाएगा। नंबर 4, प्लांट अपोकलिप्स। प्लांट अपोकलिप्स के बारे में मैंने अपनी बैंड एलियंस वाली वीडियो में भी आपको बताया था, और ये भी बताया था कि ये बेन का एक नॉन कैनन एलियन भी है, जिसे बेन 10 ओमनीवर्स के कमर्शियल के अंदर दिखाया गया था, जिसमें होता ये है कि रिडल ब्रदर्स एक बार फिर से अर्थ पर अटैक कर देते हैं, और बेन इन सब चीजों से एकदम तंग आ चुका होता है, तो वो सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्लांट अपोकलिप्स में, और रिडल ब्रदर्स को, बिल्डिंग्स को, हर चीज को अनकंट्रोलेबली खाना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे ये खाता जाता है वैसे वैसे ये बड़ा भी होता जाता है। नंबर 3, स्क्विड स्ट्रिक्टर। एक और स्क्विड वाला एलियन, बट दिस एलियन इज मच बेटर देन वेंट्रिलो स्क्विड, क्योंकि इसके पास नॉर्मली टेंटिकल्स तो है ही क्योंकि ये स्क्विड है, पर इसके टेंटिकल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये चीजों को पकड़ के आराम से क्रश कर सकता है। अपने दुश्मनों पर ये इंक भी शूट कर सकता है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या उन्हें ब्लाइंड करने के लिए, और ये कैमोफ्लाज भी कर सकता है, यानी कि अपने कलर को चेंज करके आसपास के एनवायरनमेंट में ब्लेंड भी हो सकता है। ये छोटी से छोटी या पतली से पतली जगहों में से भी निकल सकता है, और ये अंडर वाटर तो सरवाइव कर ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये लिविंग बीइंग्स का मैना भी डिटेक्ट कर सकता है, यानी इसके आसपास अगर कोई लिविंग बीइंग छुपा हुआ हो तो ये उसका पता लगा सकता है। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि स्क्विड स्ट्रिक्टर और रॉक्स, इन दोनों एलियंस को बेन 10 के एक स्टेज प्ले में दिखाया गया था सबसे पहले, जिसका नाम था पावर ऑफ ओमनिट्रिक्स। नंबर 2, पोर्टलर। पोर्टलर हमें सबसे पहले बेन 10 के एक ओल्ड ऑनलाइन गेम के अंदर देखने को मिला था, जिसे बाय द वे बनाया था ड्रॉ योर ओन एलियन कॉन्टेस्ट के विनर डैलस ने, जिसे बाद में डेरिक जे वाइट ने अपने स्टाइल में 2020 में रिक्रिएट भी किया। और इस एलियन की मेन पावर थी, जो कि तुम शायद नाम से बता पाओ, पोर्टल्स बनाने की, यानी कि ये एलियन पोर्टल बनाकर कहीं भी जा सकता है, यानी एक तरह से काइंड ऑफ टेलीपोर्टेशन कर सकता है। प्लस इसके पास कैनन बोल्ट के जैसे ही एक बॉल में ट्रांसफॉर्म होने की भी पावर है, और इसके बॉल फॉर्म में हम इसके बैक पर ग्रीन और रेड कलर के स्पाइक्स भी नोटिस कर सकते हैं। और पोर्टलर एक और ऐसा एलियन है जिसमें मैं बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखता हूँ एक बढ़िया एलियन बनने का, एक फैन फेवरेट एलियन बनने का, क्योंकि बेन 10 के पास एक पोर्टल एलियन होना काफी कन्वीनियंट होगा, और उसे देखने में काफी मजा भी आएगा। प्लस इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। इमेजिन करो कि वो किसी को नल वर्ल्ड में पोर्टल खोल के वहाँ पर ही टेलीपोर्ट कर दे, या फिर सन में टेलीपोर्ट कर दे, या फिर एनाइलार के फटने से पहले ही उसे किसी और यूनिवर्स या किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दे। सोचो ये एलियन कितना ज्यादा ओपी हो सकता है। पर इससे भी ज्यादा ओपी पता है कौन है? वो है नंबर 1 वाला एलियन, जिसका नाम है, जिसे बनाया था हंगरी के बेन 10 एलियन फोर्स ड्राइंग कंपटीशन के विनर मतियास वडनाय ने। और इसके नाम से ही तुम पता कर सकते हो कि ये एलियन इनविंसिबल है, इसे चोट पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। प्लस दिस एलियन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक शील्ड, कैनन, न्यूक्लियर बॉम्ब, कुछ भी किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये एक तरह से ये बहुत ज्यादा ओपी वाला अपग्रेड हो गया, और क्योंकि ये किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो चांसेस है कि ये एटॉमिक्स या फिर एलियन एक्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि इसे बेन 10 का बहुत ज्यादा ओपी एलियन बना देता है। पर इनमें से तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा था, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अभी भी कई सारे नॉन कैनन अनसीन एलियंस बचे हुए हैं, जिन पे पार्ट 2 या शायद पार्ट 3 भी बन पाए, तो अगर वो वीडियो तुम देखना चाहते हो तो कमेंट करना पार्ट 2। और अगर बेन 10 के बैंड एलियंस के बारे में भी जानना चाहते हो तो ये दोनों वीडियोस भी चेकआउट कर लेना।